दिनों में प्यार करना छोड़ भी दिया और बताया भी नहीं। ज़ब्त, एहतियात, मसलिहत, इन सब के लिए तो बड़ा वक्त दरकार होता है। मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। है ना? तुमने कैसे सोच लिया कि आदिल तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चे को छोड़ देंगे? खुश रहो। मैं तुम्हें टाइम नहीं देता था, ये सच है, लेकिन जिंदगी बहुत बिजी थी। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता था जो तुम्हारी ख्वाहिशें थी। आदि, उसे अगर कुछ हो गया ना, अगर वो ठीक ना हुई तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इस वक्त सबा को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी गलती का किसी और की जिंदगी पे क्या असर होगा? किसी की जान भी ले सकती है। क्या तुमने कभी ये सोचा था? गुस्सा तुम्हें मुझ पे था। यूसुफ के साथ मैं गाड़ी में थी, इसमें सबा की क्या गलती थी? सबा के साथ ऐसे क्यों? सबा, जी। सबा में 5 दिन हो गए हॉस्पिटल से आए हुए। तुम कोई तो बात करो, इतना चुप क्यों रहती हो? क्या बात करूं? कुछ भी। मुझसे यही पूछ लो कि मैं आजकल दफ्तर क्यों नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मुझे तुम्हारी परेशानी है सबा। तुम पूरा दिन यूं गुमसुम उदास बैठी रहती हो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें इस तरह अकेला और परेशान छोड़ के मैं दफ्तर चला जाऊंगा? वाकई फुप्पो भी नहीं होती अब तो। घर पे तो कोई नहीं रहता। सबा, फुप्पो तुम्हारी नजमा बाजी की तरफ गई हैं। उन्होंने तुम्हारे ठीक होने की मन्नत मांगी थी। उनके साथ किसी मज़ार पे गई हैं। वो आ जाएंगी वापस। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती यूसुफ। सबा, तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? अपने ऊपर तवज्जो नहीं दोगी तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ? कहीं भी, बाहर चल के खाना खाते हैं। वक्त नहीं है यूसुफ। मोहब्बत तो है।
आपको भूख लगी है तो खाना बना दूं? सबा, मेरी जान, जिंदगी इस तरह तो नहीं कटेगी। तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस आना है। भूल जाओ सब कुछ। समझो कि नया दिन, नई जिंदगी और नई शुरुआत है। क्यों उदास और परेशान रह के खुद को भी असियत देती है और मुझे भी। वाकई आँख तो आज ही खुली है। ये नई जिंदगी तो है। और इस नई जिंदगी में पुरानी यादों का कोई लम्हा भी नहीं होगा सबा। तुम्हारी उदासी इस घर के माहौल और मुझे बहुत उदास कर देती है। अब उदास नहीं रहूंगी। वादा। तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं? दीबा, दीबा, हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद ही देख लो। योर फेवरेट परफ्यूम। ओह, थैंक यू सो मच। इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती है। यू लुक ब्यूटीफुल। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। खैरियत है? तुम मेरे लिए बहुत लकी हो दीबा। पहले शादी की, फिर बिजनेस किया और फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। डोंट टेल मी कामू कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए लकी हूँ क्योंकि आज तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हो। तुम भी बहुत सेंसिटिव हो दीबा। ये तो एक वजह है। ये एक वजह बिल्कुल नामुनासिब थी। मदद तुम्हारी आदिल ने की, मैंने नहीं। तुम छोटी छोटी बातों को लेके इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम बात को कोई और रंग दे रही हो। मैं बात को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। गिफ्ट मोहब्बत में बड़े खुलूस के साथ दिया जाता है और तुम मोहब्बत और खुलूस को बिजनेस के साथ मिला रहे हो। फॉर गॉड सेक दीबा, तुम्हें तो गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए था। ठीक कह रहे हो, तो क्यों लेकर आए? लुक दीबा, इधर बैठो। लुक एट मी। आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। ये गिफ्ट मैंने बड़े प्यार से खरीदा था। शायद देते हुए मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, इसके लिए आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। नाउ प्लीज स्माइल। मैंने टिकटें दोबारा करवा दी हैं। हमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड गो नाउ। आधी मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम अमेरिका चले जाएं और यहाँ पीछे कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे हम दोनों सारी जिंदगी रिग्रेट करें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम चले जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी यूसुफ से बात हुई थी, वो उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम जब तक यहाँ रहेंगे ऐसा होता रहेगा। सोचना छोड़ दो तुम। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, सबा इज ओके, शी इज गोना बी ऑलराइट। उन दोनों को अपने मसाइल हल करने दो। और तुमने क्या अपनी हालत बनाई हुई है?
चलो उठो, तैयार हो जाओ, लेट्स गो आउट। नहीं आती, मेरा दिल नहीं चाह रहा। राना, इस तरह घर में रहने से तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा। बाहर जाके क्या करेंगे आदि? नहीं, शॉपिंग करना, तुम फिर लंच करेंगे कहीं? मैं घर पे ही खाना बना लूंगी। नहीं, लेट्स गो आउट। चलो उठो, जाके तैयार हो जाओ, विल गो आउट। कम ऑन, कम ऑन, कम कम, लेट्स गो। राना, तुम भूल गई हो और अब मुझे समझ आई है, जो पल गुजर रहे हैं यही जिंदगी है, ना इससे पहले और ना इसके बाद। नहीं, मैं तो घर आ गया हूँ। आप ऐसे कि डॉक्टर आयशा को कहें कि उनको एंटी एलर्जी का एक लगाते हैं। जी हाँ, हाँ ठीक है, फिर मुझे बताइएगा। ऑलराइट, ओके, खुदा हाफिज़। हे आदि, तुम आज जल्दी घर आ गए आदि। हाँ, वैसे तुम्हें पता है, आज मैंने बहुत शॉपिंग की है। तुम तो यहाँ सिर्फ शॉपिंग करने आती हो। वहाँ टाइम कब मिलता है आदि? वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ आदि। क्या? वैसे तुम्हें भी तो टाइम नहीं मिलता, स्पेशली मेरे लिए। तो अगर गलती से आज घर जल्दी आ ही गए हो तो मुझे... नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते आदि? अभी तुमने खुद ही कहा है, तुमने बहुत सी शॉपिंग कर ली है। हाँ, लेकिन अकेले की है ना, तुम्हारे साथ शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। राना, आई एम वेरी टायर्ड। मैंने बहुत मुश्किल एक ऑपरेशन किया है आज। आई कांट। प्लीज ना आदि, बहुत मजा आएगा। हम शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग के बाद लंच पे जाएंगे, लंच के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, फिर हम डिनर पे जाएंगे, फिर कल सुबह घर आएंगे। हाँ, मैंने कल हॉस्पिटल जाना है राना। कल में बहुत टाइम है आदि। जिंदगी सिर्फ लम्हों में जी जाती है, समझो। जो पल गुजर रहे हैं वही जिंदगी है। अब तुम चेंज करोगे या इन्हीं कपड़ों में चलोगे? अच्छा भाई, चेंज करता हूँ मैं। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। सभी मसीहा अजीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। न मिले तो फिर उसे ढूंढना,
उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। आ जाओ। हेलो जी अम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ट्यूसडे को आ रहे हैं हम। राना बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ही बैठी है, बात करेंगी? मिलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी आपको आदि ने तो बता ही दिया है, हम ट्यूसडे को आ रहे हैं इंशाल्लाह। जी अम्मी, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी अम्मी? जल्दी आने का बोल रही थी। जानती हूँ मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, पर अब वो भी तुम्हें बुला रही है। ये वाकई बहुत बड़ी तब्दीली है। आखिर इतने सालों बाद उनको अपनी बहू का ख्याल आ ही गया। यही जिंदगी है राना, दुख और सुख हमेशा इंसान के साथ साथ चलते हैं। कभी धूप कभी छाँव, गलती सब करते हैं, लेकिन बड़ा इंसान वही है जो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले। ठीक है आदि, ट्यूसडे को तो हम अमेरिका जा ही रहे हैं। शायद सबके हक में यही बेहतर है। अच्छा बताओ कहाँ चलें? कहीं भी। अच्छा पहले मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, फिर हम लंच करेंगे, फिर हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, ठीक है? अब मुझे लगा तुम्हारे चेहरे पर जिंदगी वापस लौट आई है। चलो, कुछ बातें तो तुम्हें अभी भी याद है। सब कुछ याद है मुझे राना, कुछ नहीं मैं भूला, बस अरे जिंदगी में मसरूफ हो गया था। हम चलो भी। चलो। मेरा ट्रांसफ़र हो गया वीज़े से, सामान नहीं है। बस इतना सा सामान लेके जाओगे? कुछ और चीजें भी थी तुम्हारी? नहीं, बस मेरा इतना ही सामान था। मैंने लिस्ट बनाई थी। दीपा, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती की, सज़ा मिलनी चाहिए थी, मेरी भी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम मुझे माफ़ कर दो। ऐसे ही चला गया तो दिल में एक मलाल रहेगा। पता नहीं क्यों मैं रिश्तों के तकद्दुस को भूल गया था कि अपने दुख में और तकलीफ में उन्हें सहारा दिया जाता, उनके जज्बात से खेला नहीं जाता। तुम बहुत अच्छी हो दीपा, मैं बहुत बुरा हूँ। एक बार मुझे माफ़ कर दो, दिल से बोझ हल्का हो जाएगा।
राना से मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। इस लिस्ट में मैं कहाँ हूँ कामू? मैं नहीं जानती थी कि ये बहुत ही अजीब आदमी मेरे लिए इतना अहम हो जाएगा। ये वक्त चलता रहा तो अमर हो जाएगा, थम गया तो कयामत आ जाएगी। कयामत भी ऐसी जिसमें मैं होंगी, मेरा रब होगा और सवाल वो नहीं मैं करूँगी कि क्यों नहीं, क्यों इस इम्तिहान के लिए चुनी गई, नहीं क्यों। क्या जवाब दूं मैं यूसुफ की बातों का, कैसे नजरें मिलाऊं यूसुफ से। और वो तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी नहीं आई, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद मेरा नदामत भरा चेहरा नहीं देख सकती थी, इसीलिए उस दिन के बाद मुझसे मिलने नहीं आई। कई बार सोचती हूँ यूसुफ और फूफो से माफी मांग लूं, लेकिन कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरा सांस जल्द ही मेरा साथ छोड़ देगा। इतना दर्द, इतनी तकलीफ मैं सह नहीं पाऊंगी। आप यहाँ? जब तक मैं तो यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा इसी तरह करता रहूंगा। अंदर नहीं बुलाओगी? आग से खेल रहे हैं आप। मुझे शौक है आग से खेलने का। आपको डर नहीं लगता? किससे? उससे जिसके साथ तुम जबरदस्ती ठहरी हुई हो। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें याद रहे कि मैं यहाँ आसपास ही रहता हूँ। बता दो उसे, वरना सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। कब तक रहना इस घर में तुमने? तुम्हारे बगैर एक दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजारना। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। यूसुफ का भी कोई इरादा नहीं है मुझे छोड़ने का। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसे मैं दिल में रखता हूँ उसको मैं घर में भी रखता हूँ। राना को अपना आना होता तो उसको जाने ही ना देता। अब वो गई तो गई। किसी हुस्न के हैं असीर हम, खुशी एक है तो है एक हम, जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू, मैं किसी को देखूं करीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई।
कोई मुझको रकीब से। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं। मैंने सबा की कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज करने के बजाय उस पर शक किया, उसको मारता रहा। अपने झूठ को छुपाने के लिए मैं उस पर चीखता रहा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूसुफ छोड़े मुझे, मैं आपकी बीवी हूँ सबा। यूसुफ छोड़े मुझे, मैं सबा हूँ। न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, आज के बाद तुम इस कमरे में बंद रहोगी। समझती थी तुम मुझसे छुप छुप के उस बेगैरत इंसान से मिलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। बताओ मुझे। मेरा इलाज करवाने के बाद तुम दोनों इश्क लड़ाते थे, कभी हॉस्पिटल में, कभी मरी में और कभी यहाँ। और पीछे करो अपने। बताओ तुम्हें, बताओ मुझे, तुम्हें जान से मार दूंगा। सबा क्या हो गया? मियां बीवी के रिश्ते में तशद्दुद और हठधर्मी की कोई जगह नहीं है। ये रिश्ता तो सिर्फ प्यार और एतमाद के साथ ही आगे बढ़ता है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ ली और तुम यहाँ बैठी हुई। तुम खफा हो मुझसे। आप ना जाए ना यूसुफ, पूरे 1 महीने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? अकेली तो नहीं होगी तुम, घर पे अम्मी जान भी हैं। अकेला क्यों समझ रही हो खुद को? आप तो नहीं होंगे ना? सबा, यू नो आई लव यू राइट, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स। तो मुझे भी साथ ले चलें। क्या करोगी तुम वहाँ पर? मैं तो पूरा दिन बिजी हूँगा, बोर होती रहोगी। मैं शाम को आपका इंतज़ार करूँगी जब आप मीटिंग से फ्री हो जाएंगे। और अगर आप मुझे फिर भी नहीं लेके जाएंगे तो ठीक है, मैं लखनऊ चली जाती हूँ, फिर आप मेरा इंतज़ार करेंगे। मैंने तुम्हें मना किया था ना किचन में आने से। बुखार चढ़ा हुआ है तुम्हें। अगर इस तरह किचन में काम करोगी तो और बीमार हो जाओगी। आप भी कमाल करते हैं मुझसे। कुछ नहीं हुआ मुझे, कैसा बुखार है मुझे, आप ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। तुम जानती हो ना, तुम्हारी थोड़ी सी भी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
बस हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। उसने जॉब करनी शुरू कर दी है, इंशाल्लाह अब हालात बेहतर हो जाएंगे। ओके, लैंड करके कॉल करूँगी। ओके, बाय। सामान रख दिए, चलें? आदिप, हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि हम सबा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? अच्छा, अब इस बात को जहन से निकाल दो। सबा ठीक हो गई, उस होश में आ गई। मुझे डॉक्टर का फोन आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। से आदिप, मेरा इतना दिल था कि हम दोनों अमेरिका साथ जाएं, मैं वापस शिफ्ट हो जाऊं, और अब जाने का वक्त आया है तो यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा। आया करेंगे 1-2 साल के बाद। फिर दोस्त बाबा कहाँ हैं? फिर दोस्त बाबा बाहर हैं। कह रहे थे कि इस तरह मैं आपको जाते देख नहीं सकता। मैं उन्हें खुद जाके मिल लेती हूँ। वैसे भी उन्हें कहना तो है कि घर का ख्याल रखें। नजमा बाजी से बात करनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। अब यहाँ खड़ी होकर बातें करती रहोगी ना, फ्लाइट छूट जाएगी। वहां पहुंच के फोन कर देना। चलो। सही कह रहे हो। मैं तो बातें इसलिए कर रही थी कि यहाँ जितना ज्यादा वक्त गुजर जाए अच्छा है। अब इससे ज्यादा यहाँ वक्त गुजारने की गुंजाइश नहीं है। चलो। मैं नहीं जानती थी कि ये बहुत ही अजीब आदमी मेरे लिए इतना अहम हो जाएगा। क्या जवाब दूं मैं यूसुफ की बातों का? कैसे नजरें मिलाऊं यूसुफ से? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया सबा, और ना ही तुम्हारे दर्द को महसूस कर पाया। मैं तो समझ रहा था कि एक हादसा हुआ है और वक्त हमें फिर से वहीं ला खड़ा करेगा जहां से हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। लेकिन तुम तो बहुत हसास निकली। लोग गलती करते हैं, उसकी माफी मांग लेते हैं और उन्हें माफी मिल भी जाती है। सब जब रब अपने बंदों को माफ कर सकता है सब, तो इंसान एक दूसरे को क्यों नहीं? सब सबा सबा मेरा रकीब, मेरा रकीब, न मिले तो फिर
उसे सबा ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना।